नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्ला बातां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं। खास इसलिए हैं कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है सबसे डिफरेंट टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। वास्तु के लिए भैया हमारे सुभाष चंद्रा जी हमारे बीच में आ गए हैं। वास्तु एक्सपर्ट हैं। बहुत मुश्किल से टाइम मिला भैया का, और उनके साथ महावीर अंकल जी हैं जो सारा पूजन का और जो हवन वगैरह का काम है वो सारा देखते हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। वेलकम भैया, वेलकम अंकल जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे लगा भैया आपको आके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ की और बहुत अच्छा कंफर्ट फील है। तो भैया शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका वास्तु के अंदर आना कैसे हुआ? आपकी फैमिली के अंदर कोई वास्तु करता था, एस्ट्रोलॉजी करता था, या आप ही ने स्टार्ट किया ये? नहीं, वास्तु पिछले मैं 12 साल से कर रहा हूँ जी। और जो प्रोफेशन के अंदर आया था 2016 में। ठीक है। और घर में कोई ऐसा वास्तु का नहीं था, तो वो एक डिफरेंट था, तो दिमाग में था, वास्तु को स्टडी कर रहे थे। या मेरे गुरुजी थे जी। डॉक्टर मदन जी, तो उन्होंने काफी पीछे, लगभग वो अभी 95 ईयर के हैं, तो उनसे वो जाते थे, बैठते थे, वो वास्तु के लिए था, तो साथ में जाते रहते थे, तो उससे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई वास्तु। तो मतलब आपका उनके साथ ज्यादा बैठना होता था, मिलना होता था, तो वहां से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया और आपने प्रोफेशनल ही इसको अपना लिया। तो जो अंकल जी हैं, अपने महावीर अंकल जी हैं, जो आप इनके साथ कब से टच में? स्टार्टिंग से ही टच में हैं, या कैसे इनके साथ टच में होना कैसा हुआ इनका? ये भी एक इंसिडेंट था, और 6 साल पहले हम मिले थे। ठीक है। तो वो वास्तु के रिगार्डिंग बात हुई, कुछ ज्योतिष के बारे थी। तो फिर इनके साथ, जैसे किसी के घर में कोई नेगेटिविटी है या किसी का नया प्लाट है, वहां पे उस एनर्जी को एक्सचेंज करना है, या उस एनर्जी के लेवल के ऊपर जो भी इनसे पूजा करवाई है, तो हमें आज तक जितने भी है हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मतलब पूजा का काम है, हवन का काम है, वो अंकल जी का डिपार्टमेंट है वो वाला सारा। जी। तो भैया नेगेटिव एनर्जीज की बात की, तो शुरू यहीं से ही करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज। भैया आजकल क्या है कि वास्तु बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा है। मैंने काफी लोगों को पढ़ा है, देखा है, सुना है। तो आजकल वो एक मशीन का यूज करते हैं स्पिरिट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ओरा स्कैनर। पहले तो ये बताइए, ओरा स्कैनर क्या चीज है, और क्या ओरा स्कैनर सही में वर्क करता है या बस ऐसे ही मिथ है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो लोगों ने इसको धंधा बना रखा है जी, और दूसरा इसका ये है भी, अगर किसी के घर में ओरिजिनलिटी और एनर्जी और सामने वाला एक्सपर्ट है, तो वो डेफिनेटली काम करेगा। जी। एनर्जी क्या है, जिस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां पे 5 तत्वों के आधार पे है वास्तु, ज्योतिष भी, बॉडी भी, और ये जो ब्रह्मांड है वो भी 5 तत्वों पे है। तो अगर उस घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी रहेगी तो वो स्कैनर डिटेक्ट करता है। भैया जो ओरा स्कैनर है, जहां तक मैंने रीड आउट किया है कि ओरा स्कैनर जो वर्क करता है, जो पर्सन उसको यूज करे, जिसके हाथ में वो ओरा स्कैनर है, वो उसके ओरा के ऊपर भी डिपेंड है कि अगर वो पर्सन पहले ही नेगेटिव है तो वो ओरा स्कैनर, ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिविटी दिखाएगा ही। अगर आपका खुद का ओरा स्ट्रांग होगा तभी आप उसको कर पाओगे, वरना उसको हम ओरा स्कैनर बोलते हैं, बट आपका मेडिटेशन कितना है। अगर आप मेडिटेटर नहीं हो, ठीक है, और खुद ही नेगेटिव हो, तो वहां पे तो चाहे आप वास्तु करो, चाहे ज्योतिष करो, चाहे ओरा स्कैनर जाओ, या कोई कर्मकांड कर रहा है कोई भी, तो अगर वो खुद ही घर से झगड़ा करके या वो नेगेटिव एनर्जी लेके गया, तो वहां पर उसको फायदा होने वाला नहीं है। जी। ओरा के लिए तो बहुत, जितने भी हम देखते हैं हमारे डिटीज है, गॉड है, तो उनके सिर के पीछे एक बिल्कुल चक्रा रहता है, तो वो उनकी बॉडीज का, उसको आभा मंडल बोलते हैं। तो आपके शरीर का आभा कितना है, तो अगर हमने वो स्टडीज में भी देखा था, तो मीराबाई का जो ओरा था तो वो 1.5 किलोमीटर का था। ठीक है। तो ओरा को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि मीराबाई एक राजा की बेटी थी और खुद भी राजकुमारी थी जी। तो उनकी तरफ किसी का कोई नेगेटिव भाव नहीं जाता था। उसको कोई देखते थे तो उनको किसी के लिए वो अपनी बहन दिख रही है, किसी में बेटी है, किसी में अपना गुरु मान रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी का ओरा, सामने वाले की जो थिंकिंग है आपके प्रति क्या है। अगर आपका ओरा अच्छा है जी, और जैसे हमारा आज ये पॉडकास्ट चल रहा है, तो ओरा अच्छा है तो बहुत अच्छा इंटरव्यूज होगा आपके साथ, या इस जगह पे बैठ के हम कंफर्टेबल करेंगे। अगर नेगेटिव ओरा रहेगा
तो वहां पे कंफर्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी आपके साथ मिलना तो मेरा इंसिडेंटली हुआ है, अंकल जी की वजह से मिलना हुआ। और वैसे आप बहुत बिजी रहते हो, तो आपके साथ बस 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये फिक्स हुआ है कि हाँ पॉडकास्ट करना ही करना आपके साथ। तो बहुत ये पता लगता है कि सामने वाले पर्सन का ओरा अच्छा है, हमारी वाइब्स मैच हुई है, तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता किसी भी वजह से। तो भैया ओरा स्कैनर से बात चल रही थी, ओरा होता है। आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आप किसी के घर में वास्तु ठीक करने गए हैं, वास्तु चेक करने गए हैं, तो वहां पे आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स आई हुई हो, कुछ हॉरर आपको इंसिडेंट हुआ हो, तो प्लीज शेयर हाँ, कीजिए। मैं एक अमृतसर एक घर में गए थे। हाँ, फैक्ट्री थी उनकी। ठीक है। तो मेरे साथ अमृतसर से भी थे एक दो लोग, और 2 जन हम थे। तो जैसे ही हमने उनके घर की एंट्री की, तो क्या था, उनके घर में जो सेंटर पॉइंट जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जी। तो वहां पे वो नाले की पाइप जा रही थी। ठीक है। ठीक है, जैसे ही उनके घर में गए, मेरे को ऐसे समझो एक नेगेटिविटी इतनी थी भी, शायद उस टाइम वॉमिटिंग वाली जो स्थिति थी वो थी, मेरी नहीं थी। हम 4-5 लोग थे, सभी अच्छा, सभी का सेम था। सभी का सेम। जैसे ही उनके घर का जैसे तैसे निकले, जल्दी जल्दी जी। में हमने वास्तु उनका किया और निकले। आते ही मेरे को 103 बुखार था, मेरे साथ वाले उनको भी बुखार, और जो मेरे साथ अमृतसर थे उनको भी बुखार। मतलब कि 4 दिन उस एनर्जी के अंदर हम रहे हैं। तो मैंने ये देखा भी वो लोग कैसे रह रहे हैं। और उनके घर में 3 जने थे, सिस्टर थी, उसकी शादी नहीं हुई, करीब 40 ईयर। ओके। ठीक है, उसके पापा थे, उनको कैंसर हो रखी थी, मम्मी थी, उनको कैंसर हो रखी थी। और पूरी फैमिलीज के अंदर वो अनएथिकल डिजीज थी, जिसका उसका वर्णन नहीं कर सकते। जी। मतलब के सामने कई बार उसको याद भी करते हैं तो वो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भी। ऐसे भी घर है, बहुत ऐसे इंसिडेंट है। पर वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा वो था कि किसी घर में आप एंट्री कर रहे हो और वहां पे नेगेटिव एनर्जी आपको वो करे, क्योंकि ब्रह्मस्थान एफ्लिक्टेड था तो वंश वृद्धि भी रुक गई। ओके। अब जिनके घर में वंश वृद्धि रुकेगी तो आपको वहां पे सेंटर पॉइंट के अंदर घर के आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा भी नेगेटिविटी है। उनके घर में बच्चा नहीं होगा, प्रॉपर्टीज के लिए इश्यूज आएंगे, और वंश वृद्धि तो बिल्कुल ही रुक जाएगी। ठीक है। जी जी। भैया ब्रह्मस्थल की बात हुई है। हम जितने भी आजकल घर बना रहे हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर, तो मेजरली इन्हीं के अंदर ही वास्तु की प्रॉब्लम आती है। हमारे जो पुराने घर थे, जो हमारे पूर्वज बनाते थे, कच्चे घर जिनको हम बोलते हैं, 100-100 साल से खड़े हैं, 150-150 साल से खड़े हैं, या जो किला होता था वैसे के वैसे खड़े हैं, उनके अंदर वास्तु का इतना इशू नहीं आता था। लेकिन बीच में जो इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स गए, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर इंडियन पब्लिक के सामने आया, लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वास्तु की। और आपने भी देखा होगा कि आपके पास जितने भी केसेस हैं वो शायद मॉडर्न आर्किटेक्चर के ही हैं। तो पुराने वास्तु के अंदर और नए वास्तु के अंदर क्या डिफरेंस है भैया? पुराने समस्या उस समय भी थी, आजकल क्या है, थोड़ा हाईलाइटेड हो गया तो हर कोई कांटेक्ट के अंदर है। पहले उन लोगों को इतना था नहीं, कोई बात नहीं करता था। जी। आज के टाइम घर छोटे हो गए हैं। जी बिल्कुल। पहले बड़े घर होते थे, बड़ी फैमिलीज होती थी, तो वो कोई था नहीं। अभी ये घर में रहने ही 4 जन रह रहे हैं, एक आधे को कोई डिजीज है, कुछ है, तो वो उस वजह से है। एक्चुअल में एक चीज और देखी है, अभी सबसे ज्यादा मैंने जो देखा है कि जो नए प्लॉट्स बनते हैं, जी। लोगों ने देख लिया ईस्ट का सबसे अच्छा है, नॉर्थ सबसे अच्छा है। जहाँ पहले प्राचीन थोड़ा, अब 20-50 साल पीछे जाओगे तो लोग बोलते थे शेरमुखा घर है, जी। एक गौमुखा, गौमुखा, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। तो अब कई घर ऐसे भी देखे हैं, गौमुखे घर है, उनमें भी प्रॉब्लम है। शेरमुखे घर है, वो सही है। तो उसका आज भी एक रहस्य बना हुआ जी। कि हम इसको कैसे देखें। तो उसके अंदर क्या था, जो भी अभी नए प्लॉट ले रहे हैं तो वो उस चीज का बहुत ध्यान रखें। उसमें 2 चीजें रहेगी। अगर आपका नॉर्थ है, नॉर्थ 50 फीट का है, जी। साउथ 45 फीट का है, तो अगर जो वो जाएगी तो उनका पूर्वी ईशान कोण बढ़ गया। जी। पूर्व ईशान कोण बढ़ गया, और जिसका पूर्व ईशान कोण बढ़ गया तो आप ये समझिए वहां पे पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और वो घर चाहे वो गौमुखा हो चाहे वो शेरमुखा हो, वो पॉजिटिव वाइब्स देगा। अब उसमें सैंकेड आता है,
नॉर्थ किसी का 45 है और जो साउथ है वो 50 हो गया जी उसमें क्या पूर्व ईशान कोण कट गया, चाहे वो फिर कैसा भी घर है उनको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें अगर देखोगे तो साउथ ईस्ट का जोन बढ़ गया, जी अग्नि कोण बढ़ गया, तो अग्नि का बढ़ना अगर बॉडीज के अंदर बढ़ गया तो पित्त बढ़ गया, बिल्कुल प्रॉब्लम्स रहेगी। तो इसके अंदर ये चीजें सबसे पहले ये देखो। उसके अंदर फिर 4 चीजों का एक और रहता है कि आप जो घर का चयन कर रहे हो वहां पे एनर्जी किस काम की है। जी कई लोग आपने देखे या जेब में उनके पैसे हैं फिर भी वो घूम 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 उनको प्लॉट नहीं मिल रहे, और एक ऐसे भी लोग हैं उनके पास पैसा ही नहीं है, अकाउंट में जी 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टीज ले ली। उसके अंदर भी क्या है, जिस प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाओगे वहां की जो एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर गई तो सामने वाला अगर प्लॉट के दुगने रुपए भी मांग रहा है आप दे दोगे। जी और अगर आप किसी आलीशान बंगले में भी चले गए और बहुत अच्छा पैसा आपके पास है, वो प्रॉपर्टी आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं की तो आप नहीं लोगे। अब हम जो भी घर में रहते हैं आपकी एनर्जी का ही वही है, वो 5 तत्वों की एनर्जी जो हमारी बॉडी की और उस जगह की वो एनर्जी मैच करेगी तभी आप घर ले पाओगे, नहीं तो वरना आपको नहीं मिलेगा। भैया जैसे कई बार क्या है कि हम किसी वास्तु वाले पर्सन को नहीं जानते हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये डाउट है कि हमारे घर का जो ब्रह्म स्थल है वो सही नहीं है, तो हम उसको कैसे पता करें कि हमारे घर का ब्रह्म स्थल कहाँ पे है? ब्रह्म स्थल जो भी प्लॉट रहेगा उसका सेंटर पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसको ब्रह्म स्थल, इसको इसमें 2 चीजें होती है, एक ब्रह्म स्थल वित्ती और एक पिशाच वित्ती। जो बाउंड्रीज रह गई वो पिशाच वित्ती है, इसमें 9 वित्ती है, ठीक है। गणेश वित्ती, पिशाच वित्ती, ब्रह्म वित्ती। तो ब्रह्म स्थल का मतलब हो गया जैसे हमारी बॉडीज है जी उसके अंदर जो हमारी नेवल है, नाभि है, वो हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थल है। जी वैसे ही जिस भूमि में जिस घर में हम रहेंगे उस स्थान का वो ब्रह्म स्थल है, तो वो आपको वहां पे बता देगा। अभी क्या रहता है, भूमि जो प्लॉट आप लेते हो तो 3-4 तरह का रहता है, उसमें किसी का साउथ ऊपर है, किसी का नॉर्थ ऊपर है, किसी का ईस्ट बड़ा जी। है, किसी का कटा है। तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, वहां की मिट्टी से रहेगी, उसमें 4 तरह की रहती है। एक कछुए वाला हो गया तो बीच में से प्लाट ऊपर है तो वो कछुआ हो गया। ठीक है। एक अगर साउथ भी ऊपर है, नॉर्थ भी ऊपर है, बीच में है तो वो सर्प वाली भूमि मानी गई। उसमें वास्तु में बहुत ज्यादा मिथ भी है। जी उसके अंदर जो आपकी एनर्जी कहाँ पे मैचिंग कर रही है वो है, जिस जगह पे आप प्लॉट ले रहे हो, घर ले रहे हो, घर बनाना है, तो अगर वहां पे आपको एक तरह का भय लग रहा है, जी जो आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो वैसी भूमि मत लो। ठीक है। ऐसी भूमि मत लो जिसके नजदीक कोई शमशान घाट हो, या बहुत बड़े बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं, पी हिट की एनर्जी जी। हिट कर रही है, या बहुत बड़े होटल्स है जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा रहे, तो वहां पे घर वास्तु के अंदर ये चीजें ये चीजें तो हो गई भैया घर बनाने से पहले की। मान लीजिए मेरा घर है, घर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे को उसका ब्रह्म स्थल फाइंड करना है, तो वो मैं कैसे करूं? अभी ये भी आपका क्वेश्चन है। तो हम बहुत से घरों में जाते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमने फेस की है कि ब्रह्म स्थल के अंदर बैड एनर्जी है वहां जी। पे। कुछ घरों में क्या होता है, ब्रह्म स्थल निकल गया तो एक दीवार निकल गई, फिर उसका ब्रह्म स्थल आगे चला गया। पहले क्या एक परिवार इकट्ठे रहते थे तो वो पूरा जो आंगन रहता था वो जी खुला रहता था, बिल्कुल। उसमें 2 फैमिलीज हुई आंगन में, वो निकली, उसके बाद उनका ब्रह्म स्थल जो है वो बिल्कुल, जा तो वहां पे कोई बेडरूम आ गया, या वहां पे कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटी के अंदर आ गई, किचन सेंटर की आ गई या जी। थी। उसमें हमने देखा है सबसे ज्यादा तो वंशवृद्धि होती नहीं। वंशवृद्धि में क्या, कुछ ऐसे है जिनके तो बच्चे हुए नहीं, सेकंड उसमें क्या रहेगा, जिनको कंसीविंग हो रहा है बट मिसगैरेज हो रहा है। ठीक है। थर्ड हमने ये देखा भी अगर बच्चा हो भी गया तो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लाइफ टाइम के हेल्थ इश्यूज ठीक है। रहेंगे। तो ब्रह्मस्थान सबसे ज्यादा, आंगन जो है वो बिल्कुल साफ रखो, घर में सफाई रखो, कचरा नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसे बिल्कुल नेगेटिविटीज जो चीजें हैं, टूटी फूटी खिलौने टूटे हुए रख देते हैं, तो जी। इन चीजों को वहां पे नहीं रखना चाहिए। भैया एक्चुअली हमारा मेरा जो था पॉडकास्ट करने का आपके साथ मोटिव यही था कि आजकल लोगों के अंदर वहम बहुत ज्यादा है और लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये चीजें हो भी रही हैं, तो लोग जिसके पास भी जाते हैं, जो मोस्टली केसेस हैं, सभी नहीं, कि लोगों के इस चीज का फायदा उठाते हैं, उनको ठग लेते हैं, उनको सही चीज ही नहीं पता लगती, बल्कि उनको और ज्यादा डरा दिया जाता है कि आपके घर में ऐसा है, आपके घर में ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो ये चीजें हो जाएगी।
तो लोगों को मिथ से बाहर निकालना और एक जेन्युइन चीज बताना, ये हमारा मेन मोटिव था आपके साथ पॉडकास्ट करने का, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज आपके साथ एक्सपीरियंस की है। तो जैसे भी अब ब्रह्मस्थल की बात हुई कि हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं वास्तु के अंदर आता हूं। मान लीजिए आप किसी घर के अंदर गए हैं वास्तु करने के लिए, और क्या वहां का वास्तु ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए वो तोड़फोड़ वाली चीजें करवाते हैं कि ये चीज यहां से तोड़ के यहां चीज बनवा लीजिए, या कोई ऐसी चीजें बताते हैं कि जिससे अपने को तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं है? इसी पे मैं आपको एक बात करता हूँ। अभी एक पीछे, हाँ, लॉकडाउन में थे, तो उन्होंने 1-1.5 साल से पीछे बिल्कुल वास्तु की पूरी उन्होंने नॉलेज ली। उसके ऊपर उन्होंने कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का घर बनाया। ठीक है। ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि उनका बेटा कम से कम 2 से 3 बार वो सुसाइडल अटेम्प्ट पे चला गया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उसने स्टडी बीच में ब्लॉक करके वापस आ गया, और जैसे ही वो अपने रूम में बैठता था तो 24 घंटे उसका यही रहता था, मेरा मन नहीं है स्टडी में। तो कहीं से मेरा उनको नंबर मिला, हम उनके घर पे वास्तु करने गए। तो आप ये देखिए, उनका घर का जो वास्तु था बिल्कुल खराब। मतलब नॉलेज लेने के बावजूद भी उनके घर का वास्तु खराब? लेने के बाद उसमें क्या है, 2 चीजें आ गई ना। आजकल क्या है, वास्तु के अंदर वो ऑफिस में बैठे हैं, आप चार्ट भेजो, वहां पे उन्होंने आपको वो शक्ति चक्कर लगाया, ये करके बोल दिया भी आपका ये। ओरिजिनलिटी जिस जगह पे आप जाओगे नहीं, खुद वहां पे वास्तु नहीं करोगे, तब तक वो घर की एनर्जी आपके साथ बताएगी नहीं क्या प्रॉब्लम है। जी। और अभी वही घर है, वही सब कुछ है, वही बेटा है। अभी 2 दिन पहले ही फोन आया था, वो फॉरेन जा रहा है स्टडी के लिए, और जो बच्चे ने बिल्कुल स्टडी छोड़ दी थी। तो उसमें कई बार ये भी चीज रहती है, अभी आपने बिल्कुल घर बना लिया, प्योर वास्तु है, और अगर आपको सामने बताने वाले ने मंगल के वार के दिन भूमि हमारे वर्जित है, नहीं खोदी जाती नींव, उमावस आ गई, पुण्यो आ गई, पूर्णमासी जिसको बोलते हैं, पूर्णिमा के दिन, जहाँ मंगल के जो नक्षत्र रहेंगे, चित्रा रह गए, धनिष्ठा रह गए, मृगशिरा नक्षत्र रह गए, उन नक्षत्रों में भी अगर आपने वहां पे भूमि का शिलान्यास किया, नींव खोदी, तो भी वो वास्तु दोष है। क्योंकि मंगल जो है आपका पृथ्वी तक तो स्ट्रांग है ना, तो हम पृथ्वी पे बना रहे हैं। अगर पृथ्वी में मंगल का जो रहेगा, तो अपने वेदों में जो मंगल को भूमि का पुत्र माना गया जी। तो अगर हमारी मांस को कुछ बोलेगा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। और मंगल का रहेगा तो वो चीजें निकल के आएंगी बाहर। तो भैया घरों के अंदर आप तोड़फोड़ करवा के वास्तु सेट करवाते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ईंट भी कोई तोड़फोड़ नहीं। आज से मैंने ऑल इंडिया वास्तु किया, लगभग ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं गए। मुंबई, वापी, दीव दमन, और पुणे, बेंगलोर, जयपुर, जैसलमेर, ऐसे मैं आपको कितने नाम बताऊं, हर जगह पे, किसी भी जगह पे अगर जिन लोगों के साथ मेरा टच है इस पॉडकास्ट के उनसे संपर्क होगा तो उनके आएंगे नीचे, तो किसी का भी ऐसा नहीं है जी। तो भैया मतलब आप कुछ रेमेडीज ही देते हैं, लाइक कछुआ रख दीजिए या कुछ ऐसी रेमेडीज से या वास्तु सेट करवाते हैं? उसके अंदर भी क्या है, जो हमारी रेमेडीज है, उसका पहले जो हमारा प्राचीन है, उसके अंदर एक ग्रंथ है जिसको अभी ज्यादा वो नहीं था, प्रतिमा विज्ञान। प्रतिमा विज्ञान का एक क्या है, अगर आपके घर के कौन सा कॉर्नर डिस्टर्ब है, उस जगह पे अगर हम उस प्रतिमा का करेंगे तो वही है। जैसे मान के चलो किसी के घर का नॉर्थ ईस्ट ही डिस्टर्ब है जी, या हम सेंटर पॉइंट पे आ रहे हैं जी, तो जो बिल्कुल घर का ब्रह्म स्थान है वो ब्रह्मा जी का है जी। बिल्कुल, वहां पे ब्रह्मा जी का है। तो वहां पे ब्रह्मा जी के लिए क्या है, ऐसी चीज रखो जैसे ब्रह्मा जी के जो सिंबल ऑफ क्रिएशन है, ब्रह्मा जी के क्या 3 मुख हो गए जी, ठीक है। उसके अलावा उनके हंस है, हंस लगा, कछुआ है, तो जो दूसरा अवतार कुर्म का हुआ था, तो जिसपे समुद्र मंथन हुआ तो कछुए पे हुआ जी। तो वो एक बैलेंसिंग के लिए उस जगह पे वो कछुआ का करवाओ। उसके अंदर एक पद्म प्लेट भी आती है, उसको पद्म प्लेट बोलते हैं। तो उस घर के अंदर वो डिस्टर्बेंस रहेगी तो वो बिल्कुल बिना तोड़ फोड़ के रिजल्ट रहेंगे। लेकिन ये चीजें रखने से पहले मतलब हम सजेशंस जरूर लें कि किस डायरेक्शन के अंदर ये चीजें रखनी चाहिए, कि ऐसे ना हो कि हमने कहीं ऐसे ही मतलब देख के कहीं ना कहीं से वो जो भी सजेशंस हुई हैं वो हमने चीज रख ली, और हमने रखी अपने अच्छे के लिए थी, हमें पता नहीं था कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, हमने उलट डायरेक्शन में रख दी, वो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। एक उदाहरण देता हूं, मैं कोई बहुत बड़े अधिकारी है और
वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखे थे। ठीक है। तो मैंने उनके घर का वास्तु जब करने गए तो वो बोले मैंने रिजाइन दे देना यार, हमने नहीं करना। ठीक है। अभी क्या जो अशोका पिलर है, जो हमारे अशोक स्तंभ जी। अशोक स्तंभ, तो साउथ वेस्ट में जिनके घर में भी है, आप ये देखियो उनको लिटिगेशन रहेंगे फैमिलीज के जी। तो गवर्नमेंट के रिलेटेड, क्योंकि जो अशोक स्तंभ है वो जो मेन गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है। तो वहां पे ये साउथ वेस्ट के अंदर जो भी रहेंगे तो आपको भी उस चीज के कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, भी हमारे घर में ये चीज रखी थी तो हमें ये प्रॉब्लम जी। सबसे ज्यादा। बट वही है कि अगर आप घर पे कोई चीज रख रहे हैं तो पहले सोच समझ के आप कंसल्ट करके ही वो चीजें डायरेक्शन के अंदर रखें, कि आपको कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़ जाएं, कि नेगेटिव इंपैक्ट ही ना आ जाए। तो भैया जो अभी इसके ऊपर भी एक बात करता हूँ, हम एक बहुत अपने पंजाब से ही है, तो हम उनके घर पे वास्तु करने गए, तो जैसे ही वास्तु के लिए गए तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैं कि आप जो वकील जी है वो खुद ही एडवोकेट थी, तो मैंने उनको बोला मैं आप ना ईस्ट में अपना ये लगाइए, तो बोले भैया नहीं। वो ऐसे ही मैंने उनको बोला तो लिख के देखे तो उन्होंने रख दिया। आप यकीन करोगे मेरे पास उनका मैसेज भी आया हुआ है। जैसे ही उन्होंने वो लगाया तो दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने इसके जो एडवोकेट्स के लिए उनका एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चैम्बर या वो इलेक्शंस होते हैं उसके। हाँ इलेक्शन होते हैं, तो वो इलेक्शन के अंदर उसने कुछ नई एफर्ट ही नहीं गई, सिर्फ फॉर्म ही फिल किया था, और उसको बार एसोसिएशन की वो फर्स्ट फीमेल पंजाब की प्रेसिडेंट लेडीज। ओके। तो वही है कि चीजों का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है इन चीजों का। हाँ। तो भैया जो मतलब मेरा फेवरेट जोनर है वो यही है कि मान लीजिए आप किसी के घर पे गए हैं वही वास्तु करने या किसी भी रिगार्डिंग, आपको नेगेटिव उससे स्पिरिट से आपका सामना हुआ है कभी कि आपको हमने काफी ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे डेथेज हो चुकी है, 4-4 साल में 5-5, 7-7, 10-10 लोग खत्म हो गए हैं जी। ठीक है, वहां पे ये चीजें देखी है। वो अब उसको नेगेटिविटी मानो या उन लोगों की उस घर में रहने की किस्मत मानो, एक खराब समय चल रहा है आपका। अगर समय ठीक है तो आपको बहुत अच्छा घर बन जाएगा, अगर खराब समय है तो आपको उस वैसी एनर्जी का घर मिलेगा जिस टाइप का आपका हो रहा है। जैसे मतलब किसी नेगेटिव स्पिरिट से, भूत प्रेत या इन चीजों से आपका कभी सामना हुआ है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? क्या आप मतलब पहले सबसे पहले तो क्या है, मेडिटेशन वाले बनते हैं तो खुद का अपना ओरा स्ट्रॉन्ग है, ओरा स्ट्रॉन्ग करके जिनका भी हमारे गुरुओं का नाम लेके, और जिस घर में भी जाते हैं तो सबसे पहले हम वहां पे भी यही प्रार्थना करते हैं, भी हम आपके घर पे जो भी आपके देवी देवता गुरु पितर हैं, तो हम आपके घर की कोई एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करने आए जी। यहाँ पे आप हमारा साथ दीजिए और इस घर की समृद्धि हो। तो वहां पे आज तक एक्सपीरियंस तो बहुत है, उसको क्या शेयर करेंगे, पर ये चीजें देखने को मिली है। जैसे आपको मैंने बताया ना, बुखार हो गया जी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई जी, ठीक है, जब कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केस होते होते जब उनके घर पे जाते हैं उससे पहले जाते हैं, कुछ हुआ नहीं आज तक, क्योंकि जिस की छाया दृष्टि में हम अपने गुरुओं की जाते हैं तो एक वो भी अपना रहता है। पर वो चीजें आज के टाइम सबसे ज्यादा जी, ये चीजें सब घरों में लगभग मैंने जो देखी है तो वहां पे पाई गई है। क्योंकि भैया मैंने भी ये चीज देखी है कि हर दूसरा पर्सन है वो इन चीजों से परेशान है, और करने वाला भी कौन है? अपना ही कोई ना कोई पास का पर्सन निकलता है कि वो पर्सन खुश है, मैं नहीं हूं तो वो भी क्यों खुश है, तो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया या कोई चीज छोड़ दी उसके ऊपर। ये चीजें बहुत आजकल कॉमनली देखने को मिल रही है, हर पर्सन परेशान है इन चीजों से। तो जब आप ऐसे करने जाते हैं घर पे किसी के वास्तु, तो आपका मान लीजिए किसी ब्लैक एंटिटी से या किसी वाइब से ऐसे सामना हो गया, तो अगर हम पहले उसका सोल्यूशन करते हैं कि पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, या वास्तु से ही वो चीज सही हो जाती है? नहीं, पहले तो उसमें देखो, अगर हम यहाँ पे तीनों चीजें रहेंगी, जंतर मंत्र और तंत्र जी। यंत्र का मतलब प्रतिमा विज्ञान में ये हो गया भी अगर किसी के घर के अंदर कोई पहले देखते थे ना, सतिया बनाते थे गेट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, स्वास्तिक बना दिया, जितने भी ओम्स हो गए या जिनका, तो वो चीजें क्या थी, वो यंत्र में आती है। मंत्र के अंदर क्या आता है, हमारे घर की पाठ पूजा जो भी है। अभी क्या है, नवग्रह के अंदर अगर किसी का मंगल डिस्टर्ब है, उसको भूमि नहीं मिल रही, उनके घर में झगड़े हैं, लिटिगेशन है, उन चीजों का बीज मंत्रों का पाठ करो तो मंगल का ओम क्लीम क्रीम क्रोम साहब हमारे नमः वहां पे है। अगर किसी के घर में इवल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हम इवल एनर्जी के साथ कोई वो नहीं करते,
हम उनको पाठ पूजा बता देते हैं, जैसे बगलामुखी माँ का हो गया, जी तो वहां पे उनका पाठ हो गया, हवन हो गया, जाओ काल भैरव बीकानेर के पास मंदिर जी है, जी जी जी। वहां पे उनका वो समाधान करवाते हैं, तो वो एनर्जी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे भैया मेरे इष्ट हैं हनुमान जी, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ हनुमान जी को। हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसके अंदर ये चीज है कि मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि अगर हम हनुमान जी को मान रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ भी करते हैं, तो नेगेटिव चीजें हमारे पास ही नहीं आती है। लेकिन मैंने कई घर ऐसे भी देखे हैं कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है उनके ऊपर। तो इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है भैया? उसके अंदर एक चीज मैंने देखी है, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं पीछे एक वो भी अच्छे अधिकारी हैं, उनके घर पे गए और साउथ वेस्ट में उन्होंने मंदिर बना रखा था। ठीक है। और आपको दक्षिण पश्चिम के जितने भी घरों के अंदर मंदिर मिलेंगे, मेंटली लोग डिस्टर्ब रहेंगे। सैंकड़ जा तो उनपे तंत्र विद्या का कुछ रहेगा, ब्लैक मैजिक का, या खुद जी। तांत्रिक होंगे। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में जिनके मंदिर रहेंगे उन पे ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा असर करता है। तो लगभग वो वहां पे कई बार होता भी, हमारा तो नॉर्थ ईस्ट में जी। है, पर वो पाठ पूजा कहाँ पे कर रहे हैं? साउथ वेस्ट में। तो वो साउथ वेस्ट जोन जो पृथ्वी तत्व का है, वैसे वो राहु का जोन है। तो आप ये देखो ना, बृहस्पति और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, तो हम किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो बस गड्ढे में गिर गए, जी 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 बिल्कुल। एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब कई लोग पैदल भी यात्राएं करते हैं तो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी उसके साथ मैच करती है, जो लोग लगा के देखेंगे तो सामने निकल के ये आएगी। एक चीज मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली आपके साथ कि आप कुंडली वगैरह तो नहीं देखते, लेकिन जैसे ही आप किसी घर के अंदर एंटर करते हैं तो आप वहां का बता देते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। इसके लिए भैया आपके पास कोई सिद्धि है या आपके पास कोई तांत्रिक विद्या जिससे आपको अंदर घर के अंदर एंटर करते ही उस घर का पता चल जाता है कि क्या चीज हो सकती है यहाँ पे? देखो, अब एक बॉडी बीमार होती है तो उसके लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल। हम डॉक्टर से कंसल्टिंग लेते हैं। वैसे ही वास्तु के अंदर आप जिस एनर्जी के साथ बहुत टाइम तक रहते हो, तो वो वास्तु पुरुष मंडल जो उस घर का, वो भी बात करता है जी। और कुंडली के लिए आप जैसे बात कर रहे हो, तो मैं पीछे मेरी एमएससी इसके अंदर है। ठीक है। और जिनके घर पे जाते थे तो वो क्या होते थे, भैया कुंडली रख दी, भैया हमारी हाँ जी, कुंडली हाँ जी। देखिए। अब क्या, पहले तो थोड़ा टाइम तो आपको सीधा बोलो तुक्के उक्के मारे तो वो कितना टाइम चला। बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। लिए मैंने पीजीडीए एमएससी उदयपुर से का पूरा कोर्स किया। ठीक है। तो और पीछे अभी इस पे मेरे पीएचडी भी हो गई है। ओके, तो मैं वही मतलब आपके पास कोई तांत्रिक विद्या है या सिद्धि है या बस वैसे ही आपका मतलब ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहां की जो वाइब्स हैं वो आपके साथ बात करती हैं, वहां की जो देखो, चीज आप किसी भी चीज के साथ काफी टाइम तक रहोगे ना, तो वो प्रकृति आपको वैसा ही चेंज कर देगी। जी। ठीक है। तो क्योंकि वो जो आपका एक मेंटली एक मेरे दिमाग में 24 घंटे वास्तु के बिना कभी कोई बात ही नहीं की, जी। कोई चीज नहीं। मेरा आज तक कोई, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। ठीक कोई है। मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ भी आज तक नहीं डाला, वो कुछ है ही नहीं, जी। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है डालने का। क्योंकि मेरे साथ काफी लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं आपके कि घर में एंटर बाद में हुए हैं, ठीक है, तो जैसे ही पता लगा हमारे घर में आए हैं तो उन्होंने ये चीजें बोली कि आपके घर में ये चीज यहाँ पे गलत है, ये चीज यहाँ पे गलत है। तो मेरे को वहां से भी काफी मतलब रिव्यूज मिले कि जेन्युइन पर्सन है, हर कोई अगर इनका प्रेज कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जेन्युइन ही है। क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, जाते हैं, देखा जी, घर देखा, स्कैन किया, आपके घर में ये प्रॉब्लम है जी, चाहे वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लोगों को डरा के पैसे ले लिए जाते हैं। मेरे नॉन में कई पर्सन ऐसे भी हैं कि प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी है, उनको डरा के उनसे लाख रुपए ले लिए गए हैं। तो मेरे को जेन्युइन लगा, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट के लिए बात की और बाय चांसली आपका भी आज का शेड्यूल थोड़ा सा फ्री था तो आपने भी यस कर दिया। तो भैया मेजरली अब क्या है कि काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, मेजरली जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन भी पता लगे। लेकिन भैया मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, या फॉरेन में भी आपने कोई केस डील किए हैं? नहीं, फॉरेन के काफी हैं जी। कनाडा से काफी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो वहां पे आप विजिट करके सॉल्यूशन देते हैं या ऑनलाइन ही? मैं एक दो विजिट हुई है, बाकी इतना टाइम रहता नहीं है। जी। तो सीधा मेरे पास जितने भी आते हैं तो ऑनलाइन ही रहती है। ठीक उनके है। घर की वीडियोस मंगवा लेते हैं, उनको बोल देते हैं इस स्थान पे आप खड़े हुई है, ये दिख रही है। इसमें एक चीज और मैंने देखी है
क्योंकि लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा रहता है। अभी आपने ईस्ट का घर ले लिया तो ये रहता है, अभी समय हमारा तो घर ईस्ट का है, जी और आपने अगर सेंटर पॉइंट से उसको देखा तो आपका अगर ईस्ट 101 डिग्री से या 120 डिग्री पे जा रहा है, तो आप ये समझिए वो घर जो ईस्ट टिल्ट टू साउथ, जी तो वो हम साउथ का या अग्निकोण का ही मान लेंगे। ठीक है। तो भैया साथ में ये पूछना चाहता हूं मैं कि आपके साथ कितने केसेस ऐसे हुए हैं भाई, मतलब 100 में से एक आइडिया दीजिए कि जहां पे आपको वास्तु खराब मिला ही मिला है। लगभग बुलाते ही वास्तु खराब वाले हैं, ठीक है। जिनका देखो, अगर हम खुशी से तो अगर कोई मंदिर भी नहीं जाता, अगर दुख में देखोगे तो हर कोई मंदिर के जी अंदर। तो अब अगर हमारा शरीर बीमार है तो डॉक्टर है, अगर बिल्कुल वास्तु खराब है, घर की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनको कोई पैसे की कमी नहीं है, मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा वो वीक हो रखे हैं, रिलेशनशिप वीक है। कोई आप पैसे से थोड़ी अमीर हो जाओगे ना। 8 तरह के जो धन दिए गए हैं, आपका पहले स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे जी कैसे हैं, परिवार कैसा है, आपका धन कैसा है, आपका मानसिक स्थिति कैसी है, उसके बाद जो धन तो बाद में आता है। बिल्कुल। एट द एंड भैया कहीं ना कहीं बात आके सुकून पे ही रुकती है कि हमें शांति चाहिए ही चाहिए अपने लिए। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो शांत, उनके पास शांति नहीं है, कहीं ना कहीं वो भटकते रहते हैं कि हमें मन का सुकून मिल जाए। तो भैया नेगेटिव इम्पैक्ट की बात हुई, तो हमें जैसे कहते हैं कि अगर आपका ओरा स्ट्रांग है तो नेगेटिव चीजें आपके पास नहीं आएंगी, ब्लैक मैजिक का आपका इतने ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन जिनका ओरा स्ट्रांग नहीं है उनको ये चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, उनके ऊपर ये चीजें इंपैक्ट भी करती हैं। हमें अगर अपना ओरा स्ट्रांग करना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो ओरा स्ट्रॉन्ग करना, तो ओरा क्या है, प्रकाश है ना, तो सूर्य उदय से पहले उठो। ठीक है। जो एनर्जी हमारे गिव अप होगी वही हमारा ओरा है। अब ये सूरज सुबह अपने टाइम पे जितना भी है सनराइज जी होगा, अब उठ रहे हैं 11 बजे, तो वहां पे तो ओरा वीक ही होगा ना। जी तो सबसे पहले उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करो, भगवान का नाम बाद में लो, ठीक है। खुद अपना साफ सफाई करो, नहाओ धो, आपका मेडिटेशन 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, जो भी है मेडिटेशन करो। उसके बाद जो ओरा को ऑब्जर्व करती है, तो घर के अंदर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो चीजें करती हैं। अभी आप राजस्थान में जाओगे ना, जी तो वहां पे जो भी जूते हैं ना, लोग घर के बात खोलते हैं, राइट बिल्कुल। क्योंकि आप कहां से घूम के आ रहे हो, तो वो एनर्जी हमारे जूतों के साथ हमारे घर में जाएगी। जी तो ये चीज हमने देखी है, हम खुद भी है तो हमारे घर में जूते नहीं जाते। बिल्कुल बाहर सेम हमारे भी ऐसे ही है। बिल्कुल बाहर जैनिज्म में तो सबसे ज्यादा जी जी ये है। तो वहां पे कोई चीज नहीं जाएगी। तो अगर कुछ लोग बोलते भाई हमारे घर का ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप शमशान किसी की डेथ हो गई वहां से आ रहे हो, वही जूते लेके अंदर चले गए, तो आपके साथ वो एनर्जी जाएगी। जाएगी। क्योंकि इस संसार के अंदर कोई चीज नई उत्पत्ति हुई और ना ही कुछ पुराना है। जी। तो मैं एक ये चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप सिर्फ घरों का ही वास्तु करते हैं या आप इंडस्ट्रियल एरिया का, फैक्ट्रीज का भी वास्तु करते हैं? नहीं, इसमें टोटल प्रॉपर ही आएगा, इंडस्ट्रियल का भी है, ऑफिस का भी है, जो घरों का है वो तो है ही। तो उसके अंदर भैया मतलब आपको जाके देखना पड़ेगा या अगर आपसे कोई अगर डायरेक्ट पूछे कि हमें क्या क्या करना चाहिए? नहीं, वास्तु के रिगार्डिंग तो उसकी विजिट ही होती है। जैसे ऑल इंडिया बहुत फैक्ट्रीज की है, अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था, हम इधर एमपी में गए थे, जी तो काफी टाइम से फैक्ट्री बंद पड़ी थी, ठीक है। तो उसके अंदर कभी कुछ वो चल ही नहीं रहा था। तो पीछे हमने 1 साल पहले वास्तु वहां पे किया, अभी वो राइस मिल है ठीक और है। पूरा उसका ये दिसंबर में उसकी स्टार्टिंग है, अच्छा। हो गई। तो 1 साल के अंदर ही उसका इतना काम हुआ जो पिछले 4 साल से नहीं हुआ। तो वहां पे भी वो आप एनर्जी लगाओ, कुछ वास्तु के ऐसे वहां पे थे प्रॉब्लम्स, जी वो दिखा रहे थे। तो अभी वही सेम फैक्ट्रीज है, वो चल रही है। तो भैया अब अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे? अगर आपने घर का वास्तु सही करवाना है या फैक्ट्री का वास्तु सही करवाना है तो वो आपसे कैसे करवाए? वो तो नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, ठीक तो है। वही तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, क्योंकि मेरा कोई मीडिया पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सीधी ओनली कॉलिंग पे ही बात ओके। हो सकती है। तो मैं आपका जो नंबर है वो मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर, अगर किसी ने भी वास्तु करवाना हुआ तो वो आपको वहां से अप्रोच कर लेंगे। भैया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम घर बना रहे हैं या हमने घर बना लिया है
तो घर बने हुए के अंदर हम वास्तु को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज बता दीजिए कि घर के अंदर शांति रहे, पैसा आता रहे, बिजनेस अच्छा चलता रहे, हेल्थ ठीक रहे। तो हमें क्या क्या चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए? तो वैसे तो प्रॉपर वास्तु में सब चीजें ही आती है, और एक 45 देवताओं का जो मंडल है, तो उसमें जो चीज डिस्टर्ब होगी वही अपने हेल्थ के अंदर आएगी, जी। वही अपन को जितनी भी प्रॉब्लम्स दिखाती है वो प्रॉब्लम्स आएगी। उसमें आपका एक चीज ये रहेगा, अपने माइंड को सेट करने के लिए अपने घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा रखो। ठीक है। जिनका नॉर्थ ईस्ट अच्छा रखेगा, उनकी जो वहां के जो देवता है वो शिखी है, और वहां के इसके लिए उसको ईशान बोलते हैं, ईश्वर का स्थान। ठीक है। वो शिखी है, पर्जन्य, जैन, महेंद्र सॉरी। उसके अलावा जो चीज आपका वास्तु पुरुष मंडल के अंदर, साउथ ईस्ट है तो आपकी लिक्विडिटी मनी है, जी। ईस्ट है तो आपकी सोशल कनेक्टिविटीज है, साउथ वेस्ट है तो आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, जी। वेस्ट आपका आ गया प्रोस्पेरिटी, जी। नॉर्थ वेस्ट स्पोर्टिंग जोन्स आ गए, नॉर्थ जो आपका आएगा गिव ए न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपका नए जी। काम रुक गए हैं, फैक्ट्रीज के रुक गए हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ डिस्टर्ब है। सोशल कनेक्टिविटी है तो ईस्ट डिस्टर्ब है। घर के अंदर कोई प्रगति रुक गई, बच्चा नहीं हो रहा, या तो आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेंटर पॉइंट, घर का ब्रह्म स्थान, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहेंगे। भैया मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने बताया, अगर घर के अंदर हेल्थ सही नहीं है किसी की, तो क्या करना चाहिए? तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को आप रखो, वहां की जो देवी है वो अदिति, और जो अदिति आपके घर के अच्छे स्थान पे, अच्छी जगह पे है, वहां पे स्टोरेज नहीं होना चाहिए, कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज रखोगे तो वहां के जो देव अदिति के जो पुत्र हैं वो धनवंतरी जी है, जो हेल्थ एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उस स्थान के डिव्स को आप अच्छा रखोगे तो वो आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देंगे। ओके। तो भैया मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस, कोई फीडबैक हैं तो बताइए प्लीज। सजेशन के अंदर ये रहेगा, वास्तु की भ्रांतियों के अंदर ज्यादा मत आइए। किसी के पीछे लग के बहुत मेहनत करने के बाद घर बनते हैं और सामने वास्तु वाले जाते हैं जी इसको ये तोड़ दो, जी। ये तोड़ दो, तो वो उसके बाद क्या रहता है, फिर वो वापस बनता नहीं। तो वो वास्तु को तोड़ना भी वास्तु दोष है। जी। अगर हम किसी के घर में जाएं, उसको बोल दिए ये तोड़ दिए, तो वो भी उस घर का वास्तु दोषी है, तोड़ फोड़। ठीक है। तो हमारा जो वास्तु रहेगा विदाउट डेमोलेशन है, विदाउट तोड़ फोड़ के है। उसके अंदर जो प्राचीन वास्तु रहेगा, जो हमारे प्राचीन होते रहे हैं। आप कभी जैसलमेर जाओ तो वहां पे ईस्ट की डिग्री है, जो देखोगे तो ईस्ट में जो मेन एंट्री है ईस्ट की है। उसके बाद जो जाओगे घूम के नॉर्थ को जाके फिर वो सी बन के जाता है। कोई भी जो जैसलमेर गया तो वहां पे इस चीज का आइडिया उसको लग जाएगा कि वास्तु के अंदर क्या है। ठीक है। हमेशा ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को वो चीजें रखी है। भैया हमारे पॉडकास्ट के लिए कुछ बोलना चाहोगे? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है, और आपका जो मिलने का और जो यहाँ की वाइब्रेशन है बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है। तो वैसे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ आए, इतनी नॉलेजफुल डिस्कशन हुई हमारी। तो अगर हमारी पब्लिक की जो डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको फिर बुलाएंगे, तो आप अपना प्लीज टाइम जरूर दीजिए। एंड अगर आप में से कोई वास्तु का या किसी भी चीज का आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं भैया का, तो भैया से तो मैं आप जो नंबर है वो मैं भैया का मेंशन कर दूंगा, वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा, तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं भैया को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड कमेंट्स भी जरूर कीजिए। जो जो भैया के टच में है, जिन्होंने भैया से सॉल्यूशन लिए हैं, तो वो भी कमेंट्स जरूर कीजिए कि हमें और पता चले, पब्लिक को और पता चले कि कितना ही हमारा मतलब सॉल्यूशन मिला है भैया से। तो थैंक यू सो मच। एंड एट द एंड भैया हमारी टीम की तरफ से एंड बब्बर स्वीट्स की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट है हमारी तरफ से भी। थैंक यू भैया कि आप आए। एंड जो हमारे अंकल जी हैं, ठीक है, उनके लिए भी गिफ्ट एंड है। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू फाजिल का।